आज है 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम साय ने जशपुर जिले में 3 नए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य और जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएं उनके ही गांव में सुलभ हों। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाएं न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति देती हैं, बल्कि शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का भी आधार बनती हैं। रुपए 1200 करोड़ का कर्ज लेकर खेती खाद संकट से किसान परेशान। खरीफ सीजन में जिले के किसानों ने 1250 करोड़ का कृषि ऋण लेकर धान, दलहन और तिलहन की बुआई कर दी। अब तक मौसम अनुकूल है, लेकिन यूरिया और डीएपी की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। सहकारी समितियों में डिमांड के अनुरूप खाद का भंडारण नहीं हो पाया, जबकि निजी दुकानदार इसका फायदा उठाकर महंगे दामों पर खाद को बेच रहे हैं। तिरंगा अभियान, बीजेपी का हर नेता देगा 50 झंडे, सांसद विधायक समेत पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करेगी। बीजेपी पदाधिकारियों ने रविवार को बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश जारी किए। बीजेपी नेता नवीन मार्कंडे ने बताया कि मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान सफल रहे, इसके लिए सांसद, विधायक, पूर्व सांसद और विधायक मंडल सदस्यों समेत पदाधिकारियों को शक्ति केंद्र में 50 तिरंगा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी है। छत्तीसगढ़ के ट्रैफिक मैन महेश मिश्रा को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। 15 अगस्त को सीएम साय करेंगे सम्मानित। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के महेश मिश्रा, जिन्हें लोग प्यार से ट्रैफिक मैन कहते हैं, इस स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाएंगे। 15 अगस्त को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्हें ये सम्मान देंगे। इसके साथ ही उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द। आदिवासी बहुजन छत्तीसगढ़ विकास पार्टी समेत 9 राजनीतिक दलों के नेताओं ने नहीं लड़ा चुनाव। राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन करवाकर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले दलों पर अब निर्वाचन आयोग एक्शन ले रहा है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के 9 और देश के 334 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। बस्तर संभाग बना डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का मॉडल। 3 माह में 53% ओपीडी पंजीयन आभा लिंक से। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनकर उभरा है। पिछले 3 महीनों में बस्तर जिले में 53% और दंतेवाड़ा में 40% ओपीडी पंजीयन आभा लिंक के माध्यम से किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर बस्तर के 6 जिले चिकित्सालयों, 2 सिविल अस्पतालों और 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल प्रणाली लागू की गई। 223 करोड़ के टैक्स घोटाले का पर्दाफाश। मजदूरों के नाम पर बनाई फर्जी कंपनी। राज्य जीएसटी विभाग ने 223 करोड़ रुपए के टैक्स घोटाले का पर्दाफाश किया। विभाग ने मास्टरमाइंड अमन अग्रवाल के खिलाफ 60 दिनों के भीतर 2137 पेज का चालान न्यायालय में पेश किया। ये राज्य जीएसटी की पहली ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें इतनी तेजी से कानूनी कदम उठाया गया। नवा रायपुर में 400 एकड़ में बनेगी विश्व स्तरीय मेडिसिटी। 5000 बेड की क्षमता। मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। नवा रायपुर अटल नगर में जल्द ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित मेडिसिटी विकसित की जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सेक्टर 37 में 400 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई। इस मेगा परियोजना में लगभग 5000 बिस्तरों की क्षमता वाली स्वास्थ्य सेवाएं निजी निवेश और वाणिज्यिक मॉडल के तहत तैयार होंगी। कोतवाली चौक से 50 मीटर सड़क चौड़ीकरण रद्द। अब 15 करोड़ की लागत से बनेगा नया गौरव पथ। शहर के कालीबाड़ी चौक सड़क पर ट्रैफिक मूवमेंट दुगना बढ़ा है। ऐसा दूसरी बार है जब इस सड़क को संवारने पर अब नगर निगम 15 करोड़ खर्च करेगा। इससे पहले 2017-18 में 37 करोड़ का प्लान बना था और पीडब्ल्यूडी ने इस पर 13 करोड़ रुपए मामूली सड़क चौड़ीकरण पर खर्च किया। सीजी हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर जताई नाराजगी। स्वास्थ्य सचिव से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की खस्ताहाल व्यवस्था पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को हो रही परेशानियों को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
पूर्व सीएम बोले, छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से हारी कांग्रेस। बघेल ने चुनाव आयोग को बताया भाजपा का सहयोगी संगठन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिलासपुर में मीडिया से बात की। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बघेल ने कहा कि प्रदेश में आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। 13 करोड़ की लागत से बनेगा कुदरगढ़ धाम में रोपवे। आरकोन रोपवे प्राइवेट लिमिटेड को मिला टेंडर। सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध कुदरगढ़ धाम में रोपवे का निर्माण 13 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके लिए आमंत्रित निविदा में देश की 3 नामी कंपनीज ने हिस्सा लिया, जिसमें कुदरगढ़ लोक न्यास ट्रस्ट भी शामिल रही। टेंडर हैदराबाद की कंपनी आरकोन रोपवे प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। एक बार मेहनत 30 साल तक मुनाफा, पाम की खेती बनी किसानों का सहारा। छत्तीसगढ़ में पाम की खेती किसानों के लिए स्थायी आय का स्रोत बन गई है। उद्यान विभाग की तकनीकी मदद और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त पहल से पाम की खेती को नई दिशा मिल रही है। किसानों को प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2.5 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है। एक बार पौधा रोपने के बाद तीसरे वर्ष से लेकर लगभग 30 वर्षों तक लगातार उत्पादन मिलता है। बॉक्साइट ट्रकों के चलने से ग्रामीण सड़क हुई जर्जर। मरम्मत के नाम पर गिरवा दिए बोल्डर। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के दूरस्थ विकासखंड कुसमी के ग्राम कंजिया होते हुए मुख्य सड़क की ओर बॉक्साइट ट्रकों के चलने से प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी सड़क अत्यंत जर्जर हो गई, जिससे आवागमन में ग्रामीणों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच सहित स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार सड़क की मरम्मत करवाए जाने और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगवाने की मांग की, परंतु उसके बाद भी भारी वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन रहे सावधान। आईएमडी ने कई जिलों के लिए जारी किया बिजली बारिश का डबल अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने संदेश दिया है कि 13 अगस्त 2025 के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य क्षेत्र में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम के सक्रिय होते ही प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई। हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को किया बर्बाद। वन विभाग की टीम अलर्ट। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में 46 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसमें आत्मानगर के क्षेत्र भी शामिल हैं। बीती रात हाथियों के दल ने बाजी वन में करीब 30 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी कर रही है और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए सतर्क किया जा रहा है। महादेव सट्टा पर भूपेश बघेल ने ईडी सीबीआई से पूछा सवाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले को लेकर एक बार फिर से सरकार और केंद्रीय एजेंसीज पर हमला बोला है। भूपेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि महादेव सट्टे का खुलेआम प्रमोशन हो रहा है और अब तो फेसबुक पर इसके विज्ञापन भी दिखने लगे हैं। 3 करोड़ की हेरोइन केस। पाकिस्तानी ड्रग्स नेटवर्क में 11 मेंबर। मास्टरमाइंड से मिली लीड। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान से जुड़े ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सिंडिकेट के मास्टरमाइंड से पूछताछ के बाद 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम रविंद्र कुमार साहू और अभिषेक रजक हैं। दोनों आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करते थे। कोरबा में विश्व आदिवासी दिवस पर शक्ति प्रदर्शन। पाली में उमड़ा जन सैलाब। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शनिवार को कोरबा जिले के पाली में आदिवासी समाज ने अपनी एकजुटता और ताकत का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। देखते ही देखते पाली का मैदान हजारों आदिवासी भाइयों बहनों से भर गया। अनुमान है कि 10,000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मिताने संघ की हड़ताल तेज। संभागवार आंदोलन से सरकार पर बढ़ा दबाव। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिनों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल बजा दिया। 7 अगस्त से शुरू हुआ ये संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन अब चौथे दिन सरगुजा संभाग में पहुंच चुका है। नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर बड़ी संख्या में मितानिन पहुंच रही हैं, जिससे माहौल पूरी तरह से आंदोलनीय हो गया है। बालोद कलेक्टर का सख्त आदेश। सड़कों पर पशु मिलने पर उनके मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की मुख्य सड़कों और रास्तों पर बैठे व घूमते आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने बड़ा कदम उठाया। अब सड़क पर मिले ऐसे पशुओं के मालिकों पर सीधे पशु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही निराश्रित और घुमंतु गौवंश की देखभाल के लिए विशेष गौधाम बनाई जाएंगी। जन शिकायतों पर अफसरों का लापरवाह रवैया। रायपुर तहसील में 10,000 मामले पेंडिंग।
राजधानी के सरकारी कार्यालयों में अफसर शिकायत आवेदन तो ले रहे हैं, लेकिन उन शिकायत आवेदनों से उनका कोई सरोकार नहीं है। पिछले 8 माह के आंकड़े देखकर तो यही लगता है। जनवरी से अगस्त 2025 तक रायपुर के अलग अलग सरकारी कार्यालयों में लोग अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर पहुंचे और उसके निराकरण के लिए आवेदन किया।